खबर मंदसौर से। विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक ने आज टीवी चैनल पर कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार ने किसानों के साथ जो 2 लाख रुपए माफ करने का छलावा किया था, जिसके कारण किसानों के बैंक और डिफाल्टर हो गए, उन किसानों के ब्याज माफ करने के लिए मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा। और घरेलू बिजली के बिल जो अधिक आ गए हैं, लॉकडाउन में व्यापारियों की दुकान बंद थी फिर भी बिजली के बिल आए, इन सभी विषयों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं मंदसौर संसदीय क्षेत्र से तीनों मंत्री जगदीश देवड़ा, हरदीप सिंह डंग, ओम प्रकाश सकलेचा से बात करके जनता को राहत पहुंचाने का काम करूंगा। मंदसौर से संवाददाता देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। विस्तार हुआ है और कांग्रेस के जो विधायक थे हरदीप सिंह डंग वो बीजेपी में आ गए, वो भी मंत्री बने, क्या कहना है? देखिए, कुल मिला के प्रसन्नता तो इस बात की है कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र को लंबे अंतराल के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में 3 लोगों को कैबिनेट स्तर का दर्जा मिला है। उसमें सुहासरा से पूर्व प्रतिनिधित्व करने वाले और वर्तमान में वो भी उम्मीदवार भी हैं और कैबिनेट का दर्जा मिला हरदीप सिंह डंग को। उनको चुनाव भी लड़ना है। जगदीश देवड़ा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मल्हारगढ़ के विधायक हैं और उनको भी काबीना मंत्री बनाया गया है, कैबिनेट मंत्री बनाया गया। और तीसरा ओम सकलेचा जी जो जावत से सीनियर हैं, इन तीनों को मैं शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने और विशेष करके जिस परिस्थिति में सरकार बनी है, उस परिस्थिति में जो कुछ स्थितियाँ थी, उन स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए मंत्रिमंडल का गठन पूरा कर दिया गया है। ये भी ठीक रहा कि अब कोई किंतु परंतु नहीं है। जितनी अपेक्षाएं थी सबके सब राज्य मंत्री और काबीना मंत्री, कैबिनेट मंत्री बन गया। लेकिन मैं इतना ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से नवगठित सरकार के मंत्रियों से, मंत्रिमंडल से, मुख्यमंत्री सहित मैं मांग करूंगा, इसलिए कि मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, तीसरी बार का विधायक मंदसौर का। मैं मंत्रियों से मांग कर सकता हूँ, मैं मुख्यमंत्री से मांग कर सकता हूँ और मेरी सरकार, इसलिए मैं ज़्यादा अच्छे से मांग कर सकता हूँ। एक तो कमलनाथ जी की सरकार के समय में जो किसान छलावे में आ गए थे और जिनका 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ़ नहीं हुआ और वे सारे के सारे किसान, लाखों की संख्या, वो डिफ़ाल्टर हो गए। उनको प्रतिपूर्ति भी नहीं मिली, उनको बल्कि ब्याज देना पड़ा 14%, वो डिफ़ाल्टर हो गए। नया कर्जा भी उनको मिलने की स्थिति में नहीं था और बीच बीच में जो मुआवजे की राशि आती या जो बीमे की राशि आती, उससे भी वो वंचित हो गए क्योंकि वो डिफ़ाल्टर किसान हो गए थे। मैं नवगठित मंत्रालय से, मंत्रिमंडल से उम्मीद करूँगा कि जो किसान डिफ़ाल्टर हुए हैं ब्याज के कारण, वो ब्याज नहीं भर पाए, सरकार उनका ब्याज माफ़ करे। ये मेरे बहुत मन की बात है और मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि वो सरकार के नुमाइंदों के कारण से किसान छलावे में आया। तो मौजूदा सरकार के मुखिया, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चूँकि पूरी कैबिनेट बन गई है, मैं पुरजोर मांग करूँगा कि अगर भले ही 2 लाख रुपए तक के कर्जे माफ़ कराने की बात हमारे दल की नहीं थी, लेकिन जिन किसानों को के ऊपर बेजा ब्याज का मार पड़ गया है और वो ब्याज नहीं भर पाए, उनका ब्याज लग गया है, पैसा समय पर नहीं भर पाए, ओवरड्यू हो गए, उनके ब्याज की भरपाई मौजूदा सरकार करे। मेरी एक ये मांग है मंत्रिमंडल से। दूसरा, मैं मांग करूंगा कि लॉकडाउन के दौरान मध्यम परिवार के लोगों को, मध्यम परिवार के व्यापारियों को, सामान्य जनमानस को जो कष्ट हुआ है, व्यापारियों के व्यापार व्यवसाय नहीं चले और बिजली का बिल अगर दुकानों का भारी भरकम आ गया है, उसमें बहुत गंभीरता के साथ सरकार को सोच करके उन 3 महीनों में जितना रिलैक्सन दे सकते हैं। अगर 3 महीने के पहले उनका बिल 200 रुपये आता था, 400-500 रुपये आता था, तो उस एवरेज के माध्यम से उनका पेमेंट लेना चाहिए। अब दुकान का ताला ही नहीं खोला, हम दुकान पे गए नहीं, पंखा चलाया नहीं, लाइट चलाई नहीं, और अगर आज 800 रुपये का बिल आ गया, तो मैं चाहूँगा कि पूरा के पूरा मंत्रिमंडल इसमें उनका सहयोग करे। दूसरा, घरों में भी जो बिजली का बिल ज़्यादा आ गया है, उसको भी कहीं ना कहीं कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान भले ही मैं घर के अंदर रहा, लेकिन मैं कारोबार तो नहीं कर पाया ना, मैं दुकान नहीं जा पाया। दुकान और घर दोनों की ऊर्जा से संबंधित जो अधिकतम बिल आ गए हैं, उनको लेकर के मौजूदा सरकार को कुछ सोचना चाहिए। और मध्यम परिवार का लोग, मध्यम परिवार के व्यापारी, निम्न श्रेणी की जनता, जिनके पास गरीबी रेखा का कूपन नहीं है और जो आर्थिक रूप से जो परेशान हुए हैं, उनको सबको कहीं ना कहीं सरकार को इसमें मदद करना चाहिए। ये मैं मंत्रिमंडल से मांग करूंगा। धन्यवाद। कोरोना काल में
हर बड़ी खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर जाएं और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। YouTube चैनल के साथ ही आप टीवी चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब या RSC डिजिटल गरोड न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण। रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24, सच्चाई आप तक।